तीनों की तीनों तबाह हो गई हैं शॉप। अब लोगों को पैसे भी देने, आधा क्रेडिट आधा कैश है। कल हम रात में छोड़ के गए, आज सुबह आए तो सब चीज़ें ख़त्म है एकदम। बताइएगा आपका क्या नुकसान हुआ है और क्या सूरत हाल है आपके कारोबार की, क्या कारोबार करते हैं फिर आप? कारोबार में तो पैंट शर्ट का करता था कारोबार, 3 शॉपें हैं मेरी यहाँ पर ना, लेकिन तीनों की तीनों तबाह हो गई हैं शॉप। और जाहिर बात है कारोबार करें तो लेन देन भी है और स्ट्रगल भी की है। दुकानों में तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का माल होगा तकरीबन। अब लोगों को पैसे भी देने, आधा क्रेडिट आधा कैश है। और यहाँ तो पूरी दुकानें तबाह हो गई। यानी कल हम रात में छोड़ के गए, आज सुबह आए तो सब चीज़ें ख़त्म है एकदम। तो क्या इंतज़ामिया की गफलत नज़र आती है इस आग में? क्या क्योंकि इतना बड़ा मॉल है, जाहिर है ये मेंटेनेंस चार्जेस आपसे लेते होंगे। मुझे ये बताइएगा क्या माहाना मेंटेनेंस चार्जेस आपसे लिए जाते थे, और अगर मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते थे तो क्या अंदर कोई आग का हवाले से कोई ऐसा निज़ाम नहीं था कि बर वक्त उस पर काबू पाया जा सके, या कोई आग के जो सिलेंडर होते हैं? आग के जो सिलेंडर तो मौजूद थे, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आग के सिलेंडर तो थे लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब इसके बारे में तो कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि 4:30 बजे आग लगी है ये। तो जाहिर बात है हमें पता चला 9-10 बजे, तो मैं 10 बजे के टाइम पे यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर तो बहुत आग भड़की हुई थी, और अभी वीडियो देखी अंदर से तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हमारे पास यही अपील है कि हुक्मरान से भी है और मॉल के ओनर से भी है कि ये कोऑपरेट करें। अगर ये बड़े लोग हैं, इनका बड़ा नुकसान हुआ है, तो हम छोटे लोग, हमारा छोटा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे जो छोटा नुकसान है वो भी बहुत बड़े के हिसाब से, क्योंकि हमारा काम ही यही है। अब एकदम ही काम एकदम जीरो पर आ गया, हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? अब मुझे तकरीबन 3-4 साल होगा स्ट्रगल करते हुए, यहाँ पर 4 साल होगा अपनी दुकान चलाते हुए, 1 से 2 से 3 की, लेकिन अब एकदम जीरो पे खड़ा हुआ मैं। तो कोई लाए अमल होना चाहिए, इसमें कुछ भी होना चाहिए कम से कम। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पे अक्सर दुकानदार जो है वो घबरा रहे हैं, इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे, सामने आकर बात नहीं करना चाह रहे, ऑफ द रिकॉर्ड बात करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे, क्या वजह है? यहाँ पर लोग डर रहे होंगे, वजह सारी है कि एक होता है मार्केट में तो आप बिला झिझक बोल सकते हो, क्योंकि ओनर आप खुद हो। और यहाँ मॉल है तो मॉल वालों की चलती है, कोई सा भी मॉल हो, मॉल वाले के ओनर की चलेगी या मैनेजमेंट की चलेगी। लेकिन यहाँ तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? हम तो भाई ये बोल रहे कि हमारी सपोर्ट करें आप। हम ये नहीं बोल रहे कि कहने मकसद है कि कोई गाली गफ्तारी वाली बात नहीं कर रहे, कोई गलत बात नहीं कर रहे। जो हमारे साथ हुआ है वो सबको पता है, और हम ये बोल रहे हैं कि हमारी सपोर्ट करें आप। जब ये तरीके इंतज़ामिया की जानिब से, मॉल इंतज़ामिया की जानिब से या किसी भी सतह पे आपसे रब्ता किया गया है, आपके अजाला किया गया है, या कुछ दिलासे दिए गए हैं आगे? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आगे रात में लगी थी और अभी तो सबके सब चले भी गए शॉप वाले। अगर ऐसा होगा, अजाला होगा तो 1-2 दिन में होगा या हफ्ते में होगा, कभी भी हो। हम ये चाह रहे हैं कि बस हमारी सपोर्ट हो, क्योंकि हमें अब एकदम जीरो पे, दुकानें नहीं है, माल नहीं है। अगर नई सिरे से काम स्टार्ट भी करेंगे तो उसमें भी पैसा चाहिए। जाहिर है आप इतने बड़े मॉल में जब बिजनेस करते हैं तो कोई सिक्योरिटी होती होगी, कभी भी हादसाती या ऐसे वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं, ये एक जो आफत आ जाती है। तो इसमें कोई इंश्योरेंस या कोई इंतज़ामिया के साथ मिलकर इंतज़ामिया तामुन करती है, ऐसे कोई माजी में हो या आपको? मेरे सामने तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक आरजे मॉल में भी लास्ट टाइम में हुआ था। तो इसके बाद भी कोई यहाँ पर कोई ऐसी मीटिंग नहीं बिठाई गई कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई कुछ ऐसा हो जाए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है। बाकी बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि मॉल के ओनर से, मैनेजमेंट से और हुक्मरानों से कि हमें सपोर्ट करें बस खाली।